जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए आज मैं आप लोगों को फिर एक अंकों से समाधान बताने जा रहा हूँ। उस अंक को लिखने से आपके घर में जो भी परेशानी है, जैसे भूत हो, पलीत हो, हवा है, पवन है, जादू है, टोने हैं, टोटके हैं, क्रियाएं की गई हैं, शमशानी क्रियाएं, जानकारों के पास जाते हैं आप लोग, तो उसमें जानकार आपको बताता है कि आपके घर में यह क्रिया है, यह शमशानी क्रिया है, यह मशानी क्रिया है, इसका इतना खर्चा लगेगा, इसका ऐसा उतारा होगा। तो मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि उनके बहकावे में ना आवें और यह क्रिया आप लोग अपने आप से अपनावें, तो उसमें बराबर आप लोगों को घर में सुख शांति मिलेगी। जैसे जैसे आपके घर में बरकत नहीं रहती है, सुख शांति नहीं रहती है, घर में कलेश होता रहता है, घर में आपसी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यदि आप 1000 रुपये भी कमाते हैं 1000 रुपये कमाने के बाद में यदि आप घर में लाते हैं तो दूसरे दिन उस 1000 रुपये में से भी कुछ नजर नहीं आता है, यानी आपकी बरकत उड़ा दी गई है। इसी तरीके से घर में यदि एक बीमार व्यक्ति पड़ा है, उसका इलाज चल रहा है, वह आदमी व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, दूसरी बीमारी घर में आकर के खड़ी हो जाती है, इस कारण से भी अपन इसमें परेशान यदि हैं तो भी आपको यह समाधान इसमें मिलेगा। यह समाधान आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा और इसमें आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। सफलता मिलने के लिए आप लोगों को यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय यदि आप लोग कर लेंगे तो बराबर आप लोगों को सफलता मिलेगी। कई बार मेरे पास मेरे भक्तों के फोन आ रहे हैं, मेरे गुरु जी मुझे ऐसी परेशानी है, मेरे को ये परेशानी है। अभी अभी मेरे पास लंदन से फोन आया था कि लंदन से फोन आने के गुरु जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, मगर हमारे घर में यह अशांति है, यह परेशानी है। तो इस तरीके से मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप आधे घंटे बाद फोन लगाएं। आधे घंटे बाद उन्होंने फिर फोन लगाया। मैंने उसके बीच में उनसे जो मैंने क्रियाएं देखी, उनसे नाम पता पूछ करके मैंने उनके घर की क्रियाएं देखी। उनमें उनके पितरों की परेशानी घर में आ रही थी, जो अकाल मौत थे, उन अकाल मौत के कारण से उनके घर में जो परेशानी आ रही थी उसका समाधान उनको बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, मेरे यहाँ वास्तविकता 2 अकाल मौत हुई थी, हमारे एक भाई और एक लड़का एक्सीडेंट में मारा गया था। तो वही अकाल मौत जो थी, उनकी आत्माएं जो है वो तृप्त नहीं थी और वो आत्माएं उनके घर में परेशान कर रही थी। उनको शांति दिलाने के लिए और उनके पूजन पाठ करने के लिए उनको मैंने मार्गदर्शन दिया, उनको जो बताया, जैसा उनका घर का बताया वैसा ही उनका घर की समस्याओं का समाधान उन्होंने यस करते गए और मैं उनको बताते गया कि ऐसी ऐसी परेशानी, ऐसा आपके घर में हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ इस तरीके से हुआ है। तो उनको समस्या का समाधान मैंने बताया। तो मेरी माताओं बहनों, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, पितृदोष हर व्यक्ति के साथ में रहता है, पितृदोष किसी का छूटता नहीं है। लोग गया जी जाके छुड़वा देते हैं, पंडित कहता पूजन करने की जरूरत नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। यदि आप कहीं भी अपना नाम पता लिखते हैं तो आपके स्वर्गीय नाम लिखाया जाता है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी स्वर्गीय माताजी, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ वह नाम जुड़ा हुआ है। नाम जुड़े होने के कारण से आपके घर में पितृ आपका वास करता है। इसलिए पितृ को शांति करने के लिए आप लोग अपना उपाय करते रहें। पितृ दोष होता क्या है? पितृ दोष यही है कि यदि आज वह पितृ नहीं होते तो आज अपन नहीं होते, और आज अपन पितरों के जाने के बाद में अपन उनको मनाते नहीं है, पूछते नहीं है, पहुंचते नहीं है, नैवेद्य वगैरह नहीं देते, इस कारण से अपन को ये परेशानियां आती हैं। तो मेरी माता बहनों से निवेदन है कि हर अमास पूनम के दिन उनका जो भी लाभ भोग आप लोग करते हैं करते रहें। मैं आगे अगली वीडियो में यह पितरों के विषय में वीडियो डाल चुका हूं, उस तरीके से देखते हुए और उनका निकाल करते रहें। उनको नैवेद्य वगैरह, भोजन पानी, दूध पानी जो भी देते रहें आप लोग, तो आप लोगों को उनकी सफलता, उनसे उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बाकी यदि आपके ऊपर कोई भी कुछ करता है
तो यह जो मैं आपको अंक बताने जा रहा हूं, इन अंकों से आप लोगों को बहुत कुछ समस्या का समाधान 101% आप लोगों को फायदा मिलेगा। यहाँ पितरों से भी आपको राहत मिलेगी। इसमें आपके घर के देवी देवता बांध दिए जाते हैं, उनके कारण से आपको घर में कलह होती है, सुख शांति नहीं रहती है, अशांति बनी हुई रहती है। इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आप लोगों को करना क्या है, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक सुन करके और उसको करें। आप लोगों को एक पीले रंग का मोटा कागज ले लेना और हल्दी, केसर गाय के दूध में घोल करके पूर्णिमा वाले दिन, यह मैं आपको इसीलिए पहले से बता रहा हूं कि आप लोग इसको देख लें और देख करके और इसकी व्यवस्था पहले से बना लें। और जैसे ही पूर्णिमा आता है, अभी तो अमावस आने वाला है, इसके बाद में पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा वाले दिन आप लोगों को यह क्रिया करना है। इस क्रिया को करने से आप लोगों के घर में सुख शांति, धन वैभव, यश, कीर्ति, मान सम्मान, आपके घर में कार्य बाधाओं में परेशानी आ रही है, आपके घरों में रुकावटें आ रही हैं, आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में छोटी छोटी सी बातों में तू मैं बहसबाजी हो जाती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में एक बीमार उठता नहीं है, दूसरा बीमार तैयार हो जाता है। इन सारी समस्याओं का समाधान भूत प्रेत, हवा पवन, जादू टोने टोटके, इन सभी समस्याओं का समाधान एक रामबाण आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस रामबाण को आप लोग करें और इसका फायदा उठाएं। फायदा उठाने के लिए आप लोगों को मैं आपको जो मार्गदर्शन दे रहा हूं उसमें आप लोग यह कार्य करें। एक पीले रंग का मोटा कागज ले लेना, हल्दी केसर को गाय के दूध में, कच्चा दूध लेना, गाय के दूध में घोल करके और उसको पूर्णिमा वाले दिन अपने यंत्र बनाना है। यंत्र जो बनाना है, यंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। 111 1 1 1 3 बार 1 लिखना है। 3 बार 1 लिखने के बाद में फिर उससे थोड़ी सी गैप दे करके 5 लिखना है। 5 5 5 3 बार, यानी 5 5 5। उसके बाद में फिर थोड़ी सी गैप दे करके 2 2 2 3 बार, उसके यानी 2 2 2। उसके बाद में फिर थोड़ी सी गैप देना है, फिर 4 4 4 यानी 4 4 4। उसके बाद में फिर थोड़ी सी गैप देना, फिर 6 4 4 4। यह यंत्र आपको बनाना है। फिर से सुन लें एक बार। 1 1 1, थोड़ी गैप, 5 5 5, फिर थोड़ा सा गैप, फिर 2 2 2, फिर थोड़ा सा गैप, फिर 4 4 4, फिर थोड़ा सा गैप, 6 4 4 4। इस तरीके से उस पीले कागज के ऊपर लिख करके आप अपने घर के दरवाजे पर इसको टांग दें। अंदर की तरफ टांग सकते हैं, बाहर की तरफ यदि टांगते हैं तो आपको ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। जो भी बुरी शक्तियां यदि आपके घर में हैं वह तो बाहर होंगी ही होंगी, मगर दूसरी शक्तियां जो आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं वह आपके घर में कदापि प्रवेश नहीं करेंगी। इसी तरीके से यदि आप कोई अपना वाहन चलाते हैं या आप अपने कोई वाहन में स्वयं का वाहन चला रहे हैं या जैसे किराए वगैरह से चलाते हैं, तो उस वाहन में भी आप अपने आप में इसको बना करके अपने साथ में जेब में रख करके और जा सकते हैं। इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस तरीके से यदि आप यह कार्य करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद आप लोग खुद ही देखेंगे कि आप लोगों को कितना उससे राहत मिली है, कितनी परेशानी से समाधान मिला है। आप लोग खुद याद करें। और यदि कोई परेशानी यदि आप लोगों को आती है, कोई बाधाएं आती हैं, कोई परेशान है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 977020711622 इंदौर से बोल रहा हूँ। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।